अयोध्या में बनने वाले श्री राम का भव्य मंदिर देखकर श्रीलंका में बैठे रावण का मन भी गर्व से ऊंचा हो गया। आखिर लंकापति रावण ने श्री राम के हाथों से ही मोक्ष पाई थी। हालांकि रावण कितना भी अत्याचारी था, मगर श्रीलंका में वह भगवान की तरह पूजा जाता है। उसने महादेव के यज्ञ में अपने 10 सर काटकर अर्पित कर दिए थे। आखिरकार महादेव ने उनको कहीं वरदान दिए थे, यानी कि रावण बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। रावण के समय श्रीलंका में किसी चीज की कमी नहीं थी। लिए जान लेते हैं कि रावण के प्रति लोगों में क्या धारणा है और रामायण में रावण को कैसा बताया गया है। साथ ही जाने वाले हैं रावण के संबंध में 10 अच्छी बातें। आप देख रहे हैं दक्ष टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। यदि यह वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, रावण एक विद्वान व्यक्ति था। आज केवल रावण को बुराई का प्रतीक माना जाता है। हमेशा लोग रावण की क्रूरता के बारे में ही बात करते हैं। इसीलिए शायद आपके मन में भी रावण की छवि एक क्रूर राक्षस की तरह होगी। हमारे कहने का मतलब यह नहीं है कि रावण क्रूर नहीं था, बल्कि वह क्रूर के साथ परम ज्ञानी भी था और उसमें ऐसी बहुत सी अच्छी बातें थीं जो आज के इंसान के लिए जानना काफी जरूरी है। तो दोस्तों, लिए जानते हैं वह 10 बातें। नबंद्र एक सबसे पहले, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रावण भगवान शिव का कितना बड़ा भक्त था। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि रावण यह चाहता था कि भगवान शिव उसके साथ चले। इसीलिए रावण ने एक बार कैलाश पर्वत को उठा लिया और अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगा। तभी भगवान शिव उस पर क्रोधित हो गए और भगवान शिव ने क्रोधित होकर कैलाश पर्वत पर अपने चरण रख दिए, जिसकी वजह से कैलाश पर्वत बहुत ज्यादा भारी हो चुका था। इस कारण रावण उठा नहीं पाया। इसी बीच रावण की एक उंगली कैलाश पर्वत के नीचे दब गई। अब आप रावण की शक्ति का अंदाजा लगाइए कि कैलाश पर्वत के नीचे उंगली दबी होने के बावजूद भी रावण ने शिव जी को खुश करने के लिए शिव तांडव करना शुरू कर दिया। तांडव को देखकर भगवान शिव भी बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए। क्या आपको शायद पता होगा, रावण का असली नाम दशग्रीव था, लेकिन जब भगवान शिव ने उसका यह नृत्य देखा तो भगवान शिव ने उसका नाम रावण रख दिया। रावण नाम का अर्थ होता है जोर जोर से दहाड़ना, क्योंकि जब वह तांडव कर रहा था तो बहुत जोर जोर से दहाड़ रहा था। नबंद्र 2, रावण केवल अत्याचारी ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा तपस्वी भी था। रावण ने तपस्या करके ही बहुत से ऐसे वरदान पाए थे जिसके चलते रावण परम ज्ञानी होने के साथ बहुत शक्तिशाली भी बन गया था। इसी वरदान में एक वरदान ब्रह्मा जी ने भी दिया था, जिसमें उन्होंने रावण के संपूर्ण जीवन को रावण की नाभि में संकुचित कर दिया था। इसीलिए रावण को मार पाना किसी के भी बस की बात नहीं थी। नबंद्र 3, रावण के जन्म को लेकर अलग अलग ग में कुछ बातें बताई गई है, जैसे कि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण, महाकाव्य पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए थे, जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलस्त्य मुनि का पौत्र था, अर्थात उनके पुत्र विश्वा का पुत्र था। विश्वा की वर्व व कक्षी नाम की 2 पत्नियां था। कक्षी एक राक्षस स्वभाव की महिला थी। वर्व ने कुबेर को जन्म दिया था और कहा जाता है कि कक्षी ने अशुभ समय में गर्भ धारण किया था। इसी कारण से उसके गर्भ में रावण और कुंभकर्ण जैसे क्रूर स्वभाव वाले राक्षस पैदा हुए। रामचरितमानस में लिखा है कि रावण का जन्म श्राप के कारण हुआ था। नबंद्र 4, कहा जाता है कि रावण इतना बड़ा मायावी और बुद्धिमान राक्षस था कि उसने अपने विद्या के जरिए शनिदेव और इंद्रदेव जैसे देवताओं को बंदी बना रखा था और लंका हमेशा से रावण के पास नहीं थी। उसने लंका को अपने सौतेले भाई कुबेर से युद्ध लड़ने के बाद जीती थी। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ भी था। नबंद्र 5, रावण भले ही राक्षस प्रवृत्ति का हो, लेकिन वह लंका की प्रजा का बहुत ज्यादा ध्यान रखता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लंका सोने की बनी हुई थी, इसलिए रावण के समय में लंका की प्रजा बहुत ज्यादा खुश और समृद्ध थी। इसके अलावा आपने सुना होगा कि श्रीलंका में आज भी लोग रावण को अपना भगवान मानते हैं, क्योंकि रावण की वजह से ही वहां पर इतनी सुख समृद्धि आई थी। नबंद्र 6, जैसा कि हम लोगों ने रामायण में सुना है कि रावण जहां भी जाता था वह पुष्पक विमान में बैठकर जाता था। रावण ने पुष्पक विमान अपने सौतेले भाई कुबेर को हराकर जीता था।
इस पुष्पक विमान कई बातों में बड़ा ही खास था, जैसे कि इसकी गति वायु से भी तेज थी और यह विमान बहुमंजिला हुआ करता था। इसके अलावा विमान मन के इशारों पर चलता था। इस पुष्पक विमान को ब्रह्मा जी ने कुबेर को दिया था, लेकिन रावण ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके कुबेर से यह पुष्पक विमान जीत लिया, जिससे उसकी शक्ति और ज्यादा बढ़ गई। कहा जाता है, आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि पुष्पक विमान आज के विमान से भी तेज था। जैसा कि रावण को मारकर माता सीता और लक्ष्मण के साथ प्रभु श्री राम पुष्पक विमान में ही बैठकर अयोध्या आए थे। नबंद्र 8 रावण शक्तिशाली होने के साथ साथ कई कलाओं में माहिर था। रावण को संगीत का भी बहुत ज्यादा ज्ञान था। उसे संगीत का इतना ज्यादा ज्ञान था कि रुद्र वीणा बजाने में रावण ने महारत हासिल कर रखी थी। इसी संगीत कला की वजह से रावण ने कई बार भगवान शिव और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था, जिसके कारण रावण को कई ऐसे वरदान मिले थे जिस रावण की शक्तियां कई गुना बढ़ गई थी। कहा जाता है कि रावण रुद्र वीणा उस समय बजाया करता था जिस समय वह बहुत ज्यादा परेशान या चिंतित होता था। नबंद्र 9 भले ही रावण हमारी नजरों में कैसा भी हो, लेकिन वह अपने परिवार के प्रति बहुत ज्यादा आज्ञाकारी था। और आप सबको पता ही होगा कि रावण ने सीता जी का हरण क्यों किया था। कहा जाता है कि वनवास के समय लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए थे, जिससे रावण बड़ा क्रोधित हुआ, जिसका बदला लेने के लिए उन्होंने माता सीता का अपहरण कर लिया था। नबंद्र 10 हमने रामायण में सुना है कि जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था तो श्री राम जी ने रावण का शव उसके भाई विभीषण को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया था, लेकिन विभीषण ने राजगद्दी संभालने की जल्दी में रावण का अंतिम संस्कार नहीं किया और जल्दबाजी में शव को उसी हाल में छोड़ दिया। कहा जाता है कि इसके बाद रावण के शव को नकुल के लोग अपने साथ लेकर चले, क्योंकि उन लोगों का विश्वास था कि रावण की मौत क्षणिक है, वह फिर जिंदा हो जाएगा, जिस तरह संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी अपनी मूर्छित स्थिति से निकल गए थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने रावण के शव को रंगला के जंगलों में 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित एक गुफा में रख दिया, जहां पर रावण के शव को मम्मी बनाकर एक ताबूत में रखा गया है। इस पर एक खास किस्म का लेप लगाया गया, जिसके चलते हजारों साल बाद भी वह वैसा का वैसा ही दिखता है। यह शोध श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर द्वारा किया गया है। इस रिसर्च के मुताबिक 18 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े ताबूत में रावण का शव रखा गया है। यह भी कहा जाता है कि इस ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना छुपाया गया है। इस खजाने की रखवाली एक भयंकर नाग व कई खूंखार जानवर करते हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस गुफा के पास नहीं जा पाया। इसीलिए इन सभी चीजों की प्रामाणिकता अभी तक सिद्ध नहीं हो पाई है। जैसा कि रावण की मृत्यु के बाद भगवान श्री राम ने रावण से कुछ ज्ञान की बातें सीखने के लिए कहा था, क्योंकि रावण बाद ही विद्वान व्यक्ति था। वह मरने से पहले लक्ष्मण को कई बातें बता गया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि रावण केवल पापी और क्रूर व्यक्ति ही नहीं था, बल्कि ज्ञानी भी था, मगर वह अपनी शक्ति के कारण अच्छी बातों को भूल गया था और राक्षस जैसा बर्ताव करने लगा था। हमारे देश भारत में रावण कई बार आया और उसने भारत से संबंध भी बनाए थे। तो दोस्तों, कैसी लगी है रावण के जीवन की कहानी? जबकि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने जा रहा है, वहीं श्रीलंका में रावण मन ही मन पश्चाताप कर रहा होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। मिलते हैं फिर एक ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।